नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न है 2.7। 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। ए संयोजन की कुल धारिता क्या है? बी यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश याद कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि 2 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड और 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम यानी पैरेलल समांतर जोड़े गए हैं परिपथ के अंदर। आगे क्या पूछ रहा है? संयोजन की कुल धारिता क्या है, यानी सीपी का मान हमें याद करना है। दूसरा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश याद कीजिए। अध्याय के अंदर हमने पढ़ा है कि श्रेणी क्रम के अंदर जो आवेश होगा वो समान होगा, लेकिन प्रदत्त जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। इसी प्रकार समांतर क्रम की हम बात करेंगे और समांतर क्रम में अगर संधारित्रों को जोड़ा जाता है तो उसमें आवेश का मान भिन्न भिन्न आएगा, लेकिन जो प्रदत्त विभव होगा वो समान होगा। उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो माना कि जो संधारित्र नंबर 1 है जिसकी जो धारिता है उसको हम C1 से कह देंगे। इसी प्रकार संधारित्र नंबर 2 की हम बात करते हैं तो उसकी जो धारिता होगी C2 लिख देंगे। और इसी प्रकार संधारित्र नंबर 3 है जिसकी जो धारिता होगी माना कि C3 है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं अगर जो संधारित्र नंबर 1 है जिस पर जो आवेश होगा माना कि वो आवेश का मान Q1 हो जाएगा। संधारित्र नंबर 2 की हम बात करेंगे उस पर जो आवेश होगा Q2 हो जाएगा। और संधारित्र नंबर 3 की हम बात करेंगे उस पर जो आवेश होगा Q3 द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। आगे समझें। तो इस प्रकार C1 जो संधारित्र नंबर 1 है जिसकी धारिता यानी C1 बराबर मान कितना दे रखा है? इसका मान हमें दे रखा है 2 पिकोफेरेड। आगे समझें। इसी प्रकार संधारित्र नंबर 2 की बात करते हैं जिसकी धारिता C2 बराबर कितना दे रखा? प्रश्न अनुसार हमें 3 पिकोफेरेड दे रखा है। इसी प्रकार संधारित्र नंबर 3 की बात करते हैं और इसकी जो धारिता C3 बराबर हमें कितना दे रखा? प्रश्न अनुसार इसका मान हमें दे रखा 4 पिकोफेरेड। और अब क्या कह रहा आगे? यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दे यानी जो प्रदत्त जो विभव है उसका मान V बराबर हमें प्रश्न अनुसार 100 वोल्ट दे रखा है। यानी जो प्रदत्त जो विभव है, प्रदत्त विभव V बराबर हमें दे रखा 100 वोल्ट। आगे समझें। अब प्रश्न के अनुसार पहला प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है? संयोजन की कुल धारिता क्या है, यानी तुल्य धारिता की बात कर रहे हैं। यानी एक के अंदर हमें सीपी का मान याद करना है। सीपीपी मतलब पैरेलल के अंदर समांतर क्रम में जो धारिता होगी तुल्य धारिता उसका मान हमें याद करना है। और बी के अंदर हमें क्या पूछ रहा है भाई कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश याद कीजिए। यानी प्रत्येक संधारित्र का जो आवेश होगा Q1 हमें याद करना है, Q2 हमें याद करना और Q3 का मान हमें याद करना है। आगे समझ। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। और किस में जोड़ा गया? संधारित्रों को संधारित्र पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा गया। किस में जोड़ा भाई? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जोड़ा तो मैंने बताया V तो होता है उसमें समान और Q का जो मान होगा वो भिन्न भिन्न आएगा। क्या आएगा भाई? भिन्न भिन्न मान होता है। और जब हम श्रेणी क्रम की हम बात करते हैं तो श्रेणी क्रम के अंदर क्यों आपके V का मान तो भिन्न भिन्न आएगा और Q उसमें समान होता है। लेकिन जब समांतर क्रम की हम बात करेंगे तो उसमें Q भिन्न भिन्न होगा लेकिन प्रदत्त जो विभव होगा वो समान होगा। आगे समझो आपके। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। और एक चीज आपने पढ़ा है कि Q का सूत्र क्या होता है भाई? Q बराबर हम निकालते थे CV। आगे समझे। तो Q1 निकालेंगे तो Q1 किस प्रकार निकालेंगे? तो Q1 के अंदर Q1 बराबर हम लिख देंगे कि C1V, क्यों V इसमें समान है। इसी प्रकार Q2 की बात करेंगे तो Q2 में लिखेंगे C2V। और Q3 की जब हम बात करेंगे तो वो आ जाएगा C3V। इसी सूत्र की सहायता से हम इसका मान याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो इसकी सीपी का मान याद करना है, यानी संयोजन की कुल धारिता क्या है उसका मान हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ये हो गया भाई। हल में करेंगे ए। और ए में क्या लिखेंगे? प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार C1 बराबर कितना दे रखा भाई हमें? 2 पिकोफेरेड। और 2 पिकोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 2 × 10 की घात -12 फेरेड हो गया। आगे समझे। इसी प्रकार हम बात करेंगे C2 की। C2 बराबर कितना दे रखा है? 3 पिकोफेरेड। और 3 पिकोफेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 10 की घात -12 फेरेड हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं C3 की।
और C3 यानी जो संधारित्र नंबर 1 है जिसकी जो धारिता है C1 उसका मान हमें 2 पिकोफैरेड दे रखा है। संधारित्र नंबर 2 की हम बात करते हैं जिसकी जो धारिता C2 बराबर है कितनी दे रखी है 3 पिकोफैरेड, यानी 3 × 10⁻12 फैरेड हो गया। अब हम बात करते हैं संधारित्र नंबर 3 जिसकी धारिता है C3 जिसका मान कितना दे रखा है प्रश्नानुसार 4 पिकोफैरेड, और 4 पिकोफैरेड को जो फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 10⁻12 फैरेड। आगे समझे तो हम लिखेंगे यदि अतः संयोजन, क्या लिखेंगे अतः संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता, और कुल धारिता यानी Cp का मान हमें ज्ञात करना है। और Cp का मान किस प्रकार लिखेंगे, हमने पढ़ा है क्या सूत्र होता है भाई, Cp बराबर हम लिखेंगे C1 + C2 + C3। आगे समझे, आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, Cp बराबर हम लिखेंगे C1 का मान कितना दे रखा है 2 पिकोफैरेड प्लस C2 का मान कितना दे रखा है कि C2 का मान हमें दे रखा 3 पिकोफैरेड। इसी प्रकार C3 का मान कितना दे रखा है कि 4 पिकोफैरेड। अब इनको जोड़ दो, अभी कितना हो जाएगा भाई कि Cp बराबर हो जाएगा 2 और 3 5, 5 और 4 9 पिकोफैरेड हो गया। और 9 पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 9 × 10⁻12 फैरेड हो गया। यानी जो Cp का मान हमें प्राप्त हुआ वो Cp का मान यहाँ कितना प्राप्त हो गया भाई आपके 9 पिकोफैरेड हमें प्राप्त हो गया। आगे समझे, अब हमें क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया, तो हम कह सकते हैं संयोजन की कुल जो धारिता होगी वो कितनी होगी, तो हम लिखेंगे अतः संयोजन की कुल धारिता, और कुल धारिता Cp बराबर हमें प्राप्त हुआ 9 × 10⁻12 फैरेड हमें प्राप्त हुआ। ओके, आगे समझे, तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। अब यह कह रहा है यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो हमें B याद करना, और B के अंदर जो आवेश होगा यानी संधारित्र नंबर 1 की बात करेंगे, संधारित्र नंबर 1 पर जो उसका आवेश होगा वो Q1 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। Q1 बराबर हम लिखेंगे C1 V हो जाएगा। आगे समझे, तो इस प्रकार इसको सरल करना है, क्योंकि समांतर क्रम के अंदर Q का मान भिन्न भिन्न आएगा लेकिन जो प्रदत्त विभव होगा उसका मान समान होगा। V का मान सबके लिए कितना आएगा 100 वोल्ट आएगा। आगे समझे, तो यहाँ V सब में समान है 100 वोल्ट लिख देंगे। और C1 हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, C1 का मान 2 पिकोफैरेड है, C2 का मान है 3 पिकोफैरेड और C3 का मान है 4 पिकोफैरेड। इसकी सहायता से जो आवेश है उस आवेश को हम याद कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे समझे, तो इस प्रकार हमें इसको समझना है। अब करेंगे हल बी, और बी में क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार संयोजन में प्रदत्त विभव V बराबर कितना दे रखा है 100 वोल्ट दे रखा है। आगे समझे, अतः संधारित्र पर आवेश, तो संधारित्र पर जो आवेश होगा वो क्रम से क्या है कि क्रम से Q1, Q2 और Q3 है। आगे समझे, तो इसलिए Q1 बराबर हम क्या लिखेंगे कि C1 V हो जाएगा। तो अब मान रखो भाई, तो यहाँ देखो आप प्रश्न अनुसार C1 का मान कितना दे रखा है कि C1 का मान हमें दे रखा है 2 पिकोफैरेड, और फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻12 फैरेड हो गया। आगे समझे, और V कितना दे रखा है, V हमें दे रखा 100 वोल्ट। आगे समझे, तो आप इनका मान रखो तो क्या हो जाएगा Q1 बराबर हम लिखेंगे C1 का मान है 2 × 10⁻12। आगे समझे, इंटू V का मान कितना दे रखा है 100 दे रखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 100 को 200 × 10⁻12 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि आवेश किसमें आता है कूलाम आता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे Q2 की, और Q2 बराबर हम क्या लिखेंगे C2V। और यहाँ देखो C2 का मान कितना है कि C2 का मान हमें क्या देगा प्रश्न नंबर 3 पिकोफैरेड, और 3 पिकोफैरेड फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाए 3 × 10⁻12 फैरेड हो गया। और V कितना दे रखा है कि V 100 वोल्ट हमें दे रखा है। आगे समझे, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा भाई Q2 बराबर हम लिखेंगे C2 का मान कितना है कि 3 × 10⁻12। आगे समझे, V का मान है 100। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 को 3 से गुणा करेंगे तो 300 × 10⁻12, और ये भी आ गया कूलाम में। आगे समझे, इसी प्रकार हम बात करेंगे Q3 की, और Q3 बराबर क्या हो जाएगा सूत्र C3V हो जाएगा। और यहाँ C3 का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार, जो हमें दे रखा 4 पिकोफैरेड।
आगे समझो आपके, और 4 पिको फेरेड को फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 10 की घात -12 फेरेड हो गया। आगे समझे, और V कितना आ गया, V यहाँ 100 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि समांतर क्रम की बात हो रही है। समांतर क्रम के अंदर जो प्रदत्त विभव होगा वो समान होगा, सबके लिए समान आएगा। तो इस प्रकार इनका मान रखो, क्या हो जाएगा भाई, देखो आप, तो हम लिखेंगे Q3 बराबर हो गया आपके C3 का मान कितना है, 4 × 10 की घात -12 फेरेड इंटू V का मान है 100 वोल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 400 × 10 की घात -12 कूलाम। आगे समझे, तो इस प्रकार तीनों का जो आवेश Q1, Q3 और मान हमने निकाला है, तो Q1 का मान कितना आया भाई, कितना प्राप्त हुआ भाई, 200 × 10 की घात -12 कूलाम। और ये कितना प्राप्त हो गया Q2 हमें, यह प्राप्त हो गया आपके 300 × 10 की घात -12 कूलाम। और Q3 का मान कितना हो गया कि 400 × 10 की घात -12 कूलाम। आगे समझे, अगर इसको हमें पिको कूलाम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि Q बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ भी लिख दो आप, ये हमें हो गया 200 पिको कूलाम। आगे समझे, Q2 का मान कितना प्राप्त हो गया, वो हो गया 300 पिको कूलाम। और Q3 का मान कितना प्राप्त हो गया कि 400 पिको कूलाम। तो इस प्रकार जो टोटल कितना आवेश हो गया, जोड़ लो आप, कि 200, 300, 500, टोटल 900, यानी जो इस पर जो टोटल Q आएगा, टोटल जो आवेश हुआ वो Q बराबर में कितना प्राप्त हो गया कि 900 पिको कूलाम। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Q बराबर हो गया 900 × 10 की घात -12 कूलाम भी हम लिख सकते हैं। यह तो हो गया टोटल आवेश, और प्रत्येक जो संधारित्र पर जो आवेश होगा, Q1 का मान 200 पिको कूलाम है, Q2 का मान 300 पिको कूलाम है, और Q3 का मान 400 पिको कूलाम हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो आज का जो क्वेश्चन था, ये बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना आप। और आज इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न 2.7 को सोल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।